आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। चलिए देखेंगे, पहला प्रश्न हम लोग को है, गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? मतलब गांधी जी जो है दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी दांडी यात्रा का शुरुआत कब की थी? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ 12 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी में दिया हुआ 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी में दिया हुआ 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी में दिया हुआ 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत जो की थी कब की थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अब दांडी यात्रा क्या था? तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कानून पर टैक्स लगा दिया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का शुरुआत किया जाता है। और गांधी जी जो दांडी यात्रा का शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू करते हैं? तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी तक का पैदल यात्रा करते हैं। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक का पैदल यात्रा करते हैं। शुरुआत में इनके साथ इनका 78 सहयोगी था, लेकिन धीरे धीरे दांडी पहुंचते तक इनके साथ हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ जमा हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये असहयोग आंदोलन से पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कब समाप्त कर लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब बंद कर दिया गया? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। मतलब कौन सी? ये घटना यूपी के गोरखपुर जिला में एक घटना होता है जिसका नाम होता है चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड जो है यूपी में गोरखपुर जिला में हुआ था। इसी वजह से इसमें हुआ था यूं कि पुलिस थाना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो भी व्यक्ति थे, इसके माध्यम से क्या किया गया था? पुलिस थाना को जला दिया गया था, जिसमें कई प्रशासन का जान चली गई थी। जिस वजह से गांधी जी ने इसको क्या किए? स्थगित कर दिए। किनको? असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया या कब स्थगित कर दिया गया? तो इनका सही जवाब हो जाता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और कब शुरुआत हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आगे है कौन सी? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? मतलब गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था वह किस कार्य से किया था? तो देखते हैं। इनका पहला ऑप्शन में दिया हुआ आमरण अनशन से, ऑप्शन बी में दिया हुआ कैसरे हिंद का पदक वापस कर, उसके बाद ऑप्शन सी में है दांडी यात्रा द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था तो दांडी यात्रा से। किस यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है? तो दांडी यात्रा से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौता को दिल्ली समझौता, क्या कहा गया है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए में क्या है? गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन बी में है गांधी अंबेडकर समझौता। ऑप्शन सी में है कांग्रेस लीग समझौता। ऑप्शन डी में है कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो ये दिल्ली समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता। किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी
गांधी इरविन समझौता के नाम से। तो गांधी इरविन समझौता जो है, पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता बताइए कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से तो हम लोग जानते हैं, लेकिन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस या कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ आनंद मोहन बसु को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वीएमएस चंद्र बनर्जी को, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए.ओ. ह्यूम को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है किनको माना जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है यह एक अंग्रेज थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। उसके बाद पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका क्या नाम था? वीएमएस चंद्र बनर्जी, वीएमएस चंद्र बनर्जी। इसी को डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? क्या है? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है लागू किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे डलहौजी ने, ऑप्शन बी में देखेंगे कैनिंग ने, ऑप्शन सी में देखेंगे लीटन ने, ऑप्शन डी में देखेंगे रिपन ने। तो आर्म्स एक्ट जो है एक कानून था, जो कानून भारतीयों के लिए लागू किया गया था। तो आर्म्स एक्ट जो है लागू करने वाले कौन है? तो ये लॉर्ड लीटन है। कौन लागू किए थे आर्म्स एक्ट? तो लॉर्ड लीटन ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या है सवाल? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन ए में दिया हुआ 1916, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1918, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1920, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1922। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। इसी में पूछा जाता है कि बताइए लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में तो हुआ, लेकिन इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कब? तो 1916 ईस्वी में। या लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या नाम था? तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। या लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्या है सवाल? रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो अब देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ कालाबाजारी रोकने के लिए। तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था यह क्यों किया गया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो अब देखेंगे पूछा जाता है रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी रोलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो काला कानून के नाम से जानते हैं। और इसी रोलेट एक्ट को कहा जाता है बिना वकील, उसके बाद बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं। बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं। किसको? तो रोलेट एक्ट को। और इसमें पूछा जाता है कि बताइए रोलेट एक्ट जो है किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट लागू करने वाले जो थे उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रोलेट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनको लागू किया गया, अंग्रेजों के द्वारा इनको लागू किया गया। यह कानून भी भारतीयों के लिए था।
कब लागू हुआ रोलेट एक्ट? तो 1919 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। और इस कानून को किस नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इसी कानून यानी रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रोलेट एक्ट किस कारण से पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। मतलब भारत के स्वतंत्रता के लिए जो भाग ले रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी सब, उस पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून को बनाया गया था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे, सवाल है निम्नलिखित में से, क्या है सवाल? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? मतलब कौन सी, किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी में देखेंगे सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी में देखेंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में देखेंगे आगा खां। आगा खां। तो क्या कह रहा है? सीमांत गांधी या बादशाह खान को के नाम से किनको जाना जाता है? सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग क्या जानते हैं? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से। और यही प्रथम विदेशी है जिनको प्रथम क्या कहते हैं, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसी को हम लोग खान क्या कहते हैं, सीमांत गांधी या नहीं तो बादशाह खान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी या नहीं तो बादशाह खान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगले सवाल में कहता है पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? क्या है सवाल? पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? मध्य का अर्थ बीच, मतलब पूना समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ गांधी और जिन्ना के बीच, ऑप्शन बी में दिया हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन सी में दिया हुआ परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था किनके बीच हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके उपरांत किसका गठन किया गया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ डायर समिति, ऑप्शन बी में दिया हुआ मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी में दिया हुआ चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन डी में दिया हुआ हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? हंटर समिति। क्या हो जाएगा सही जवाब? हंटर समिति। उसके बाद पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हंटर समिति जो हम लोग पढ़े, हंटर समिति एक जांच समिति थी जिनको जांच करने का जिम्मेदारी दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका क्या नाम है? तो हंटर समिति। क्या नाम था? हंटर समिति। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष मतलब कौन सी भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद जो थे वह भारतीय के विरुद्ध जो कानून पेश करते थे, भारतीयों के साथ जो अत्याचार करते थे, इसी के विरुद्ध में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, ऑप्शन बी में दिया हुआ ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के लिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ व्यापारियों के विद्रोह के लिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ उद्योगपति के विद्रोह के लिए। तो साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से किया था। यहीं से क्या कहते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। कहां से? साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा की शुरुआत नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से ही होता है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किस लिए किया गया था? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्या है सवाल? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन ए में 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1919 ईस्वी। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। उसकी रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था? तो रंपा विद्रोह केरल में हुआ था। रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? क्या है सवाल? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी में दिया हुआ 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन सी में दिया हुआ 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन डी में दिया हुआ 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस तारीख को हुआ था? इनका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग कहां पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। कहां पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वहां के स्थानीय नेता क्या नाम था जिनका गिरफ्तारी कर लिया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल। किसका गिरफ्तारी कर लिया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किनका गिरफ्तारी कर लिया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों का गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए जलियांवाला बाग आंदोलन हुआ था। इन्हीं के गिरफ्तारी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थानीय नेता का गिरफ्तारी कर लिया जाता है? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी के बाद कौन सा आंदोलन का शुरुआत होता है? तो जलियांवाला बाग आंदोलन का शुरुआत होता है। किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग हिस्ट्री के आगे वाले वीडियो में हिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्लास में इतना ही।